दोस्तों, जय मसीह की। मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य को और जितने भी लोग ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मैं आज इस तरह आप लोगों के सामने आने का जो एक ही कारण है, वो है ग्लोरी अपोलोजेटिक्स एंड टीम, और विशेष करके ब्रदर फ्रांसिस पास्टर डैनियल राज के वीडियो पर काउंटर वीडियो बनाकर जो वायरल कर रहे हैं ना, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए या मेरी राय आपके सामने रखने के लिए, मेरी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखने के लिए और आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और मैं विनती करता हूं आप सब लोगों को कि ये जो मेरी बातें हैं ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो सामने रखकर हर एक शब्द, हर एक बातें, सिर्फ शब्द बातें ही नहीं, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के जो ब्रदर फ्रांसिस है, उनकी हर एक बातों के साथ साथ उनकी जो इंटेंशन, जो उनकी रिसेप्टिव नेचर, ये सब कुछ मैं स्टडी करके आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इतना अच्छा डिस्कशन किया कि डिस्कशन करते करते, टाइमिंग्स कोट करते हुए अपनी पॉइंट्स वहाँ पे वो लोग प्रस्तुत किए। तो इसमें पहली बात, मैं अफसोस के साथ, दुख के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक पास्टर प्रभु का बोझ लेकर सुसमाचार सुनाने के लिए 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे का जो टॉपिक है, उसके ऊपर एक सुसमाचार का टॉपिक बनाकर जितने भी लोग उद्धार नहीं पाए हैं, स्पेशली नॉन क्रिश्चियंस को नज़र में रखते हुए, जो पास्टर डैनियल राज ने गॉस्पल दी है अपने यूट्यूब चैनल में या फेसबुक लाइव में, उसको तारीफ़ करने के बजाय काउंटर वीडियो बनाने का जो सोच, वो सोच ही बहुत गलत है, बहुत गंदी सोच है। ये हमारी इंडियंस का नेचर कहा जाता है। पता है आपको, ऐसे बहुत सारे जोक्स हैं हमारे इंडियन नेचर्स पे, इंडिया के लोग कैसे रहते हैं। उसमें एक जोक मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार शिप में क्रैब्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया का एक कंटेनर और यूएसए का एक कंटेनर, जापान का एक कंटेनर और दूसरी कंट्री का एक कंटेनर, इस तरह अपनी अपनी देश से एक शिप में एक्सपोर्ट हो रही थी क्रैब्स को लेकर। तो बीच रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, तो जो खुल गए, ध्यान से सुनिएगा, वो कंटेनर के जो ढक्कन खुल गई, तो शिप का जो कैप्टन होता है या जो इंचार्ज होता है, वो भाग कर आके देखता है कि टेंशन में कि क्या हुआ है। तो वो देखता है कि यूएसए का कंटेनर खाली, सब क्रैब्स पानी में चले गए, और जापान का और दूसरे देश के जो कंटेनर्स पूरे खाली हुए, सिर्फ इंडिया की नहीं। जब इंडिया की कंटेनर देखते हैं तो वहाँ पे एक भी क्रैब बाहर नहीं आता है। तो कैप्टन वो सरप्राइज होता है, अरे इंडिया के क्रैब्स कितने फेथफुल है। जब वो जाकर देखने के बाद एक क्रैब ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहे, तो नीचे से दूसरा क्रैब उसका पैर खींचता है। ऐसा करके कोई भी क्रैब बाहर नहीं आता है, यानी कि ऊपर जो चढ़ के बाहर आने के लिए कोशिश करता है, वो क्रैब भी बच नहीं पाया, और जो पैर खींचता है नीचे से, वो क्रैब भी वहीं पर पड़ा है।
इस तरह हमारे इंडियंस का नेचर ब्रदर फ्रांसिस ने दिखा दिया है। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि एक मसीही लोग अपनी प्राउड से, है ना, जो बातें की है ना, वो जो मुझे बहुत दुख और बुरा लगा है। और दूसरी बात, प्रिय दोस्तों, ब्रदर फ्रांसिस ने मसीह मंथन बैठक के ग्रुप को कल्ट ग्रुप कहा। कल्ट यानी जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स को लेकर चलते हैं, ध्यान से सुनेगा, जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेहोवा विटनेस, मॉर्मोन्स और ऐसे तकरीबन एक 10 संस्था हैं जो वचन के कंप्लीट विरुद्ध बात करते, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात करते, जो अपनी अपनी एक डॉक्ट्रिन्स बना रखी है। ऐसे संस्थाओं को कल्ट कहा जाता है। जो संस्था हो या चर्च हो, कलीसिया हो या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कोई भी रहने दो, जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन में आते हैं वो सब लोग वचन के मुताबिक हैं। सेंट्रल डॉक्ट्रिन यानी देखिए, एक सेंट्रल डॉक्ट्रिन होता है और आउट ऑफ दिस सेंट्रल डॉक्ट्रिन वन साइड डॉक्ट्रिन भी होती है। यानी कि जो अपनी सिद्धांत होती है ना, वो एक सेंट्रल डॉक्ट्रिन में जो कोई भी गॉड इन ट्रेन जो मानता है, यानी कि ट्रिनिटी गॉड पे जो विश्वास करता है, यानी कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानता है। दूसरा, जो कोई भी यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है और यीशु मसीह ही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आकर अपनी जान बलिदान देकर, अपनी खून बहाकर, मरकर तीसरे दिन जी उठ और हमें उद्धार देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तीसरा, बाइबल ही खुदा का वचन है और बाइबल से खुदा हमसे बात करते हैं। और जो कोई भी बाइबल पे विश्वास रखता है, इसके साथ साथ और जो कोई भी सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट पे विश्वास रखता है, तो ये सब लोग सेंट्रल डॉक्ट्रिन में आते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ गर्व से और खुशी से कि मसीह मंथन बैठक में जितने भी लोग हैं और उनको जो शिक्षाएं दी जा रही है, पास्टर डैनियल राज हो या और कोई भी, सब लोग सेंट्रल डॉक्ट्रिन को बिलीव करते हैं। तो कल्ट कैसे हो गए मेरे भाई? तो ज़बान संभाल कर बात की तो आपके लिए और मसीह समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के ब्रदर फ्रांसिस ने और पास्टर मोनिश मिलकर ये दोनों जो काउंटर वीडियो बनाई है, मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, यानी कि मेरी राय आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन दोनों ने बात करते हुए एक अच्छी होमवर्क किए वो लोग, और वो होमवर्क के लिए उनको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और पहली जो उनकी फर्स्ट क्रिटिक्स कह सकते हैं, सो नंबर 1 क्रिटिक जो की है उन्होंने, कि पास्टर डैनियल राज के वीडियो में 11 मिनट्स के आसपास उन्होंने एक पॉइंट आउट वहाँ पे की है, और वो है कि ना एक अध्याय का 12 पद के अनुसार अगर हम तीनों अलग अलग पैसेजेस को पढ़े तो हम पाएंगे कि एक समय था जब हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे, एक समय था जब हम अपने पाप में, अपनी लालसाओं में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना लेखपालक संतान बनाया है और हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाई हैं। इससे ये तो समझ में आ ही जाता है और साबित होता है कि हम आत्मा में आजाद तो हो गए हैं, लेकिन जब शरीर में आजाद होने की बात आती है तो इसका अर्थ क्या है? सच्चाई तो यह है कि हमारा शरीर अभी भी संपूर्ण रूप से आजाद, क्योंकि अभी भी हमारा शरीर पाप भाव से ग्रस्त है। इसी संघर्ष के बारे में रोमियो 7 अध्याय 14 से लेकर 23 पद में कहते हैं, जब तक हमें अविनाशी शरीर नहीं मिलता तब तक हम सही मायने में शरीर से कभी भी
आजाद नहीं हो सकते या फिर शरीर में उस आजादी को कभी भी नहीं पा सकते हैं। पास्टर मोनिश जी, ये क्या बात हुई? मुझे पता नहीं आपकी थियोलॉजिकल स्टडीज़ की बैकग्राउंड क्या है, और पता नहीं क्यों ब्रदर फ्रांसिस आपको आपसे एक्सप्लेनेशन मानते हैं। इट्स अ वेरी पिटी थिंग बोथ ऑफ यू। जो वचन आप कोट किए कि रोमियो की किताब 7वां अध्याय 14 से 23 तक, वहाँ तक रुककर आपने क्या कहा? शारीरिक आज़ादी हम कभी भी नहीं पा सकते। क्या आपको बाइबल ने 7वां अध्याय तक ही रोका है पढ़ने के लिए? यानी कि जो वचन आप कोट किए है रोमन्स 7:14-23, आगे नहीं पढ़ेंगे आप? वहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? अपोस्टल पॉल इज स्पीकिंग अबाउट हिज लाइफ अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्क्रिप्चर्स, not under the control of the Holy Spirit. Before Christ, he is talking about his life before Christ. और आगे पढ़ेंगे आप 8वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ने के बाद क्या पता चलता है हमें कि वो पौलुस कहता है कि मुझे यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा छुटकारा दिए, जो पाप का नियम है उससे मुझे छुटकारा मिली है, वचन कहता है। और आप वन साइड एक ही वचन निकाल कर पूरा कंक्लूड कर दे रहे क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो शरीर की जो आज़ादी के बारे में क्या एक ही वचन है आपको? यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, कई लोगों को चंगाई की है ना, कई लोगों को ठीक किए है ना, शारीरिक रूप से जो बीमारी से थे या जो शारीरिक बंधन में थे उनको छुटकारा दिया है यीशु मसीह ने। तो जो लोग सताव के कारण, तो सवाल ये कि जो लोग सताव के कारण शारीरिक क्लेश का सामना करते हैं, जो लोग मिशनरीज हैं और उन्होंने शारीरिक हानि उठाई है, जो विश्वासी लोग शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो फिर क्या पास्टर साहब के कहने के अनुसार वो लोग शरीर में अभी तक आजाद नहीं हुए हैं? अगर आपके जीवन में ऐसी चुनौतियां नहीं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आरोग्य हैं, आशीष हैं, तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पर आप अपने जीवन का हवाला देकर शारीरिक आजादी की शिक्षा हर किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। पास्टर मोनिश जी, पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। कहाँ पे पास्टर डैनियल राज जी ने शरीर की आरोग्य के बारे में बात की है? यहाँ पे उन्होंने साफ सीधा कहा है, देखिए आप 12 मिनट 30 सेकंड के पास अगर आप डैनियल राज साहब का वीडियो देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने वेरी क्लियरली बताया है कि यूहन्ना 8वां अध्याय 34 वचन का कोट करते हुए, जो पाप करता है वो पाप का दास है। किसके बारे में यहाँ पे उन्हें बात कर रहे हैं? और उन्होंने याकूब की किताब 1 अध्याय 14 से 15 भी पढ़कर सुनाए हैं उन्होंने कि इंसान किस तरह पाप के बंधन में फंस जाता है और उसके पीछे लूसीफर है। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन में वो भी कोट किए हैं उन्होंने कि लूसीफर इज़ द रूट कॉज। और ये भी कोट किए कि 14 का 30 यूहन्ना कि प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह ने कहा प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमेथ कह के। किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे आरोग्य के बारे में, जो हेल्दी है, शारीरिक से जो बीमार है, जो हेल्दी, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है ना यहाँ पे। और आप लोग आप कहते हैं कि मिशनरी, वो लोग भी प्रॉब्लम फेस किए शरीर में, तो क्या वो लोग भी आज़ादी नहीं पाए? उसको लिंक कहाँ पे है? जो पास्टर डैनियल राज बता रहे हैं कि जो इंसान पाप करता है पाप का दास होता है, बारे में हो या चंगाई के बारे में पास्टर डैनियल राज जिक्र ही नहीं की। आप लोग क्यों कर रहे? चेक कर लीजिए आप। दोस्तों, ये पहला जो उनकी क्रिटिक्स है, नंबर 1, यहाँ पर ही उनकी इनटेक और सेंस देखिए कितनी है, कितनी कमज़ोर है।
ये लोगों की सेंस बिल्कुल कमज़ोर है। देखिए, जो बात पास्टर मोनिश जी कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पास्टर डैनियल राज जी की जो ये वीडियो है 15 अगस्त को, जो सच्ची गुलामी सच्ची आज़ादी के बारे में जो बात हुई, जो प्रीच किए हैं, वो किसके लिए प्रीच किए उन्होंने, किस संदर्भ में प्रीच किए, किसको, कौन किससे बात कर रहा है, ये तो बहुत मायने रखती है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना यार। आप लोग टीचिंग के ऊपर चले गए, आप लोग एक्चुअली देखा गया तो वहाँ पे प्रीचिंग हो रही है। गॉस्पल प्रीचिंग अलग है, कलीसिया में जो हम टीच करते हैं वो अलग होती है, और यहाँ पे गॉस्पल प्रीचिंग उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में नहीं है। आपको वो ध्यान में नहीं है क्या कि पास्टर डैनियल राज किस टॉपिक, किससे बात कर रहे हैं यार। वो तो सुसमाचार है। जिसको वचन ही नहीं मालूम, जिसको उद्धारी नहीं पाया अभी तक, उनको संबोधित करते हुए पास्टर डैनियल राज जी जो बात कर रहे हैं उसको सेंस नहीं करते आप। सेंसलेस है आप लोग। सुसमाचार जिसको हम सुनानी है, तो शारीरिक रूप से जो बुरे आदत है उससे छुटकारा पाता है इंसान, शैतान के ट्रैप में जो रहता है उससे छुटकारा पाता है, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। इवन आई एम द ग्रेट एग्जाम्पल। मेरे जीवन में भी बिफोर क्राइस्ट मेरी ज़िंदगी बहुत बुरे आदतों में फंसी थी, उससे छुटकारा मुझे नहीं मिल रही थी। यीशु के पास आने के बाद मुझे शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से मुझे आज़ादी मिली है। मैं शराब से, धूम्रपान से, बुरी आदतों से यीशु ने मुझे छुड़ाया है, उसकी जिक्र हो रही है मेरे भाई। यहाँ पे आप लोग रोमियो की किताब की जो संदर्भ वो अलग होती है, और आज़ादी की जो बात हो रही है वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट अलग है मेरे भाई। बिफोर सैल्वेशन इंसान किस हालत में रहता है? जो इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो इंसान उद्धार नहीं पाता है, क्या सुनाना चाहिए हमें? बताइए मुझे आप। और ये तो सैल्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एक इंसान को यीशु मसीह की ओर टर्न करने की बात हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यार? कौन सा वचन, सब पूरा मिक्स करके, तोड़ मरोड़ करके आप लोग बात कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। पहली बात में ही आप लोगों को मैं साबित कर सकता हूँ कि आप वांटेडली पॉइंटिंग आउट करते हुए, क्रिटिसाइजिंग करते हुए कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए, जो आपके फॉलोअर्स हैं ना, जो ज़्यादा वचन को नहीं जानते हैं ना, वहाँ पे चलेगा। पास्टर मोनिश जी वचन को तोड़ मरोड़ आप लोग कर रहे हैं। देखिए, यहीं पता चल रहा है, एक ही बात में साबित हो रही है यहाँ पे कि ओवरऑल वीडियो जो 1 आवर की है, डैनियल राज जी ने जो प्रीच किया है, गॉस्पल प्रीच किया है, वो जो नॉन क्रिश्चियंस है, जो उद्धार नहीं पाए, वो लोगों को नज़र में रखते हुए सुसमाचार सुनाई है इन्होंने। क्या कहकर? बुरे आदतों से और पाप से यीशु मसीह छुड़ाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये संदर्भ है, कौन किससे बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको कलीसिया के अंदर लेकर जाके, क्या कलीसिया में टीचिंग हो रही है? ये कलीसिया में जो है वो लोगों की टीचिंग हो रही है? दिस इज नॉट द टीचिंग, दिस इज प्योरली ए गॉस्पल प्रीचिंग। गॉस्पल प्रीचिंग को आप टीचिंग में मिला के आप कंफ्यूज कर रहे हैं। बंद कीजिए ये पूरा। और आपके जो पॉइंट्स, जो 8 पॉइंट है ना, ये 8 पॉइंट देखने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपकी सुनने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके 4 पॉइंट सुन चुका हूँ। वो 4 पॉइंट में भी पूरी इमेच्योर्ड थिंकिंग है आप लोगों की। रिसीविंग में ही प्रॉब्लम है आप लोगों की। तो पूरी 8 के बारे में बात करना आप जैसे इमेच्योर्ड पीपल के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। पहला या दूसरा पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। जो संदर्भ में पास्टर डैनियल राज जी ने
जिसे उद्धार, अभी जितने लोग भी उद्धार नहीं पाए हैं, वो लोगों को संबोधित करते हुए सुसमाचार की प्रीचिंग की है उन्होंने। बहुत साफ सीधा की है कि विथ स्लाइड्स में बताते हुए कि शराब से, धूम्रपान से, देह व्यापार से, ऐसे गंदे आदतों से, जो बैड हैबिट्स होते हैं, उससे यीशु छुटकारा देता है। यीशु नहीं देगा छुटकारा? और आप ये पॉइंट को लेकर जाके बाहर नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट संस्था है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पर भी बहुत लोग छुटकारा पा रहे हैं। कैसे कैसे, किधर से किधर लेकर जा रहे हैं टॉपिक को आप लोग? बंद कीजिए आप। और रही पॉइंट नंबर 2, क्रिटिक्स नंबर 2, जो ब्रदर फ्रांसिस ने और पास्टर मोनिश जी ने सामने रखा है, और वो ये है। ओके, पॉइंट नंबर 2 हम जाएंगे, और ये 24 मिनट में है, जहां पे रणनीति के बारे में बताया जाता है कि शैतान की रणनीति, और उस रणनीति में कुछ कुछ बातें आती हैं, जैसा कि मर्डर या हत्या, दुर्घटना या हादसा, या फिर झगड़ा, और इस तरह की कुछ लिस्ट बताई जाती हैं। और कहते हैं कि पादरी साहब ये कह रहे थे कि ये सब शैतान की रणनीति है। तो हाँ, कुछ हद तक ये तो सही है, और शैतान कई बार ऐसे ही काम करता है। लेकिन क्या हम हर एक मर्डर, हर एक हत्या, हर एक दुर्घटना, हादसा, झगड़े को शैतान की रणनीति कह सकते हैं? पास्टर मोनिश जी, क्या आप मुझे बताएंगे आप कि पास्टर डैनियल राज ने हर एक हत्या, हर एक हादसा शैतान ने करवा रहा है? ऐसा उन्होंने कहा है? जो पास्टर डैनियल राज ने नहीं कहा, क्यों आप उसकी जिक्र कर रहे? वो शब्द क्यों आपके मुंह से आ रहा है? यार, इंटेंशन देखिए, क्या बताना चाहते हैं वो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो हर एक जो शब्द आपके मुंह से आ रहे, मुझे तो पास्टर डैनियल राज की वीडियो में एक बार भी नहीं दिखा, सुना भी नहीं मैंने। क्यों ऐसा आप तोड़ मरोड़ करके गलतियां क्यों पकड़ना चाह रहे हैं आप? उन्होंने साफ सीधा भी कहा, गलत नहीं कहा, उन्होंने साफ सीधा कहा कि यूहन्ना 8वां अध्याय 34वें वचन को कोट करते हुए उन्होंने साफ सीधा कहा कि शैतान ट्रैप करता है, उसकी स्ट्रैटेजी होती है। जितने भी लोग बुरे आदतों में फंसे हुए हैं, वो सब उसके पीछे शैतान है। तो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आप किस बंधन में हो, आपको छुटकारा नहीं मिला है। भले देश को आज़ादी मिली है, लेकिन इंसान को आज़ादी नहीं मिली। जो इंसान पाप में है, जो इंसान गंदे आदत में है, जो इंसान शैतान के ट्रैप में है, तो वो इंसान को आज़ादी चाहिए। वो सच्ची गुलामी और सच्ची आज़ादी, ये बताना चाहते हैं उन्होंने। और हर एक हत्या, हर एक की बात आप लोग क्यों कर रहे? जो बात पास्टर डैनियल राज के मुंह से नहीं आई, आपके मुंह से क्यों आ रही है? वो बंद करिए ये पूरा। तो गैर मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं, नो कन्वर्जन लोग, ये लोग तो वही कर रहे हैं। वो लोग एक पर्टिकुलर वीडियोस को लेते हैं, पर्टिकुलर पास्टर्स के वीडियोस को लेते हैं, और उसके आधार पे वो पूरे क्रिश्चियनिटी को उसमें पेंट कर देते हैं और कहते हैं देखो पूरा क्रिश्चियनिटी ऐसा ही है, सब पास्टर लोग ऐसे हैं, सब विश्वासी ऐसे हैं। तो गैर मसीह लोग भी यही गलत काम करते हैं, और कुछ मसीह लोगों के गलत कामों को उठाते हैं और पूरे मसीह समाज को गलत बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी बताया जा रहा है। नो कन्वर्शन वालों की जो बात कर रही है ना, उनको पता नहीं सच्चाई क्या है, वो अंधकार में है। वो अगर उनको सच्चाई पता हो तो वो ऐसा नहीं करते हैं ना। मगर आप लोग नो कन्वर्शन वालों से भी बहुत डेंजर लोग हैं आप लोग, क्योंकि आपको वचन पता है, क्योंकि आपको गॉस्पेल प्रीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, ये सब कुछ पता है। और जानबूझकर जो कर रहे हैं ना आप, वो लोगों से भी बहुत डेंजर लोग हैं आप लोग। सोचिए एक बार क्या कर रहे हैं आप लोग। वचन को जानते ही भी आप लोगों को अच्छी तरह वचन क्या है और गॉस्पेल में क्या क्या प्रीच करना होता है, आपको लोगों को पता नहीं।
और पता रहकर भी आप लोग ये पॉइंट्स जो रेस कर रहे हैं ना, नो कन्वर्शन वालों से भी बहुत डेंजर लोग हैं। नो कन्वर्शन लोग बेचारे हैं, नादान हैं, नासमझ है, अंधकार में है, अंधे हैं वो लोग, अक्ल के भी और आत्मा के भी अंधे होते हैं वो लोग। मगर आप लोग सोचिए जरा, क्या हम हर एक ऐसी चीजों के ऊपर शैतान को ब्लेम लगा दें और कहे कि वही ऐसा कर रहा है? तो वीडियो में तो ऐसा ही बताया जा रहा था मुझे लगा। तो अगर ये सब हो रहा है तो क्या शैतान अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है? तो फिर स्वतंत्र इच्छा मिलने का फायदा क्या है? तो अगर स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि, ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हम ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर हम परमिशन हमें दिया ही क्यों? ये क्या कह दिया पास्टर मोनिश जी आप? ये प्रश्न आप किसको पूछ रहे हैं? आप ये प्रश्न पूछकर एक नास्तिक जैसा बात कर रहे हैं आप। मुझे एक सिल्ली नॉन क्रिश्चियन और नास्तिक लोग जो रहते हैं ना, वो लोग कैसे बात करते हैं, ऐसे आप बात कर रहे हैं। क्या कहा आपने? जब स्वतंत्रता, इच्छा, बुद्धि, ज्ञान मिलने के बाद अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर हमें परमेश्वर ने क्यों दी? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। एक्सीडेंट जिसको होती है, असल एक्सीडेंट का मतलब पता है आपको? एक्सीडेंट का मीनिंग आपको पता है? ये एक्सीडेंट एक इंसान के इच्छा के मुताबिक नहीं होती है, उसको एक्सीडेंट कहते ही नहीं। एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट है, हमारे इच्छा हो या ना हो, एक्सीडेंट होना है तो हो जाएगा। और रही बात जो बुरे आदतों की है, इंसान अपने स्व इच्छा के मुताबिक ही बुरे आदतों में गिरता है, यानी कि बुरे आदतों में वो शामिल होता है इच्छा, स्वतंत्रता के मुताबिक ही, और वो उसे पाप करवाता है। वो पाप याकूब की किताब पहला अध्याय 14-15 में जो लिखा है, वो पाप, वो मरण, वो डेथ को ले जाएगी। इंसान अपनी स्वेच्छा के मुताबिक पाप करके मृत्यु पाता है। ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप? और किसको पूछ रहे हैं आप? परमेश्वर को पूछ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें क्यों दी? वेरी सिली, वेरी पिटी ऑन यू बोथ पीपल। और फ्रांसिस जी, आप ये मत सोचिए कि आपकी तरह स्मार्ट पीपल यहाँ पे कोई भी नहीं कि जो आपको वो प्रश्न पूछे, या हम ऐसा समझेंगे कि शैतान की तारीफ कर रहे हैं। यार क्या कर रहे हैं आपको पता है? वो यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको समझने वाला शैतान को ही समझ लेगा अच्छी तरह। आप है ओवर स्मार्ट, पता है आपको। और आपने क्या कहा कि पास्टर, और आपने क्या कहा? मोनिश जी की जो बातें सुनते आपको 3 बात याद आ गए। एक हार्ड डिटर्मिनिज्म, और एक कर्म थ्योरी, और एक इस्लामिक टीचिंग। वाह वाह भाई वाह, कितने नेगेटिव थॉट्स आपके हृदय में है। देखिए आप, यीशु ने सही कहा, जो मन में होती है वही बात इंसान बात करता है। हार्ड डिटर्मिनिज्म की जो एक्सप्लेन दिया आप कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, यार कॉर्पोरेट लैंग्वेज ही होती है, इट विल बी नॉट बिब्लिकल, और वो कॉर्पोरेट के लिए ही वो सूट होगा। यहाँ पर मत लाइए आप। आपने क्या कहा? डेफिनेशन ऑफ हार्ड डिटर्मिनिज्म, आपने कहा द व्यू दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर caused by another, not by oneself. It's agreed. It is agreed if it is related to the corporate or management issues. We are talking here about Satan, and we are not comparing, or we are not applying all the actions are caused by the Satan. No, nobody said here, not even Pastor Daniel Raj here. It is you people are saying that.
हर एक हादसा, हर एक हत्या शैतान ने करवा था। ऐसा तो पास्टर डैनियल राज के वीडियो में चेक करके मुझे एक वर्ड बताइए, आपको ऐसा क्यों लगा है हार्ड डिटर्मिनिज्म? अरे मेरे भाई, उसका डेफिनेशन जो है ना, वो मैनेजमेंट के लिए, वो दूसरों जो काम करते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं, जो कंपनी में होते हैं, वो उनके लिए ठीक है। वो यहाँ पे क्यों ला रहे हैं आप? ऐसा मत, आप ऐसा ग्रेट फील मत हो जाइए कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एमएनसी में काम करते हैं। यार हम भी एमएनसी में काम कर चुके हैं, हम भी कॉर्पोरेट में क्या होती है हमको भी पता है। इंटरनेशनल बिजनेस हम देख चुके हैं, पता है आपको। मैं भी 3 बार चाइना, 3 बार हांगकांग इंटरनेशनल बिजनेस पे जाकर आ चुका हूँ। मुझे मालूम है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट क्या होती है। वो सब कुछ छोड़कर आज हम लोग परमेश्वर की नीति, न्याय और राज्य को ढूंढते हुए, रात दिन मेहनत करते हुए लोगों को सुसमाचार सुनाने की जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब पता है हम कितनी मुश्किल हैं, हर तरफ से, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली मैनेज करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, पता है सबको हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वचन में सब लोगों को ज्ञान बुद्धि देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यार आप आराम से कॉर्पोरेट ट्रेनर होकर आराम से बैठकर फील्ड में, आपको पता नहीं एक सेवक की, एक फुल टाइम सेवक की क्या प्रॉब्लम्स होती है। आप तो एसी रूम में एसी बैठकर ऐसे ही बात करते हैं। बंद करो ये सब। और आपको कर्म थियर लग रहा है, ये कर्म सिद्धांत लग रहा है आपको, और आपको इस्लामिक टीचिंग भी लग रहा है। आपको नहीं मालूम शैतान क्या करता है। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ है? अय्यूब की किताब 1 अध्याय 10वां वचन में क्या लिखा है? शैतान उधर इधर भटक के फिर रहा है, किसके लिए? ढूंढते फिर रहा है, किसके लिए? और वो यही बात पतरस ने भी कहा ना अपनी लेटर में, कि शैतान वो बबर की तरह वो इधर इधर घूम रहा है, किसको नाश करूं, किसको खा लूं। शैतान की तो वही तो चाल होती है ना। और आपको इस्लामिक टीचिंग याद आ गई कि पैदा होते जिन जहाँ पे एक अच्छा जिन, बुरा जिन होता है। ऐसा कहाँ, ऐसा मतलब दिख रहा है आपको? ये आपकी सोच है, ये आपकी नेगेटिव फीलिंग जो आपके अंदर है ना, वो आप निकाल रहे बाहर। आपके पास ही रख लीजिए आप, ठीक है। तो दोस्तों और मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मसीह मंथन बैठक के ग्रुप में सदस्य लोग हो और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ फाइनली। और मैं ये जो फ्रांसिस और पास्टर मोनिश जी ने 8 सेक्शन जो बनाई है, उसको देखना ही बेकार है। मैं ये 2 सेक्शन में ही और इंट्रोडक्शन में 2 सेक्शन में ही मैं ऑलमोस्ट प्रूव कर चुका हूँ कि इंटेंशनली, वांटेडली, इंटेंशनली गलतियाँ पकड़ने के लिए ये लोग बने हुए हैं, लगे हुए हैं, यही काम पे है, इनका काम ही वो है। तो मैं सब लोगों को विनती करता हूँ कि उनके बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, और क्योंकि वो लोग सेंस में ही सेंसलेस है, समझ गए आप। जो प्रीचिंग डैनियल राज जी ने सुसमाचार सुनाने के लिए 15 अगस्त की जो एक अच्छी ओकेशन है, आज़ादी और गुलामी, वो टॉपिक को लेकर जितने भी गैर ईसाई लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए अभी तक, उनके लिए ये सब कुछ उन्होंने प्रीचिंग किया है। और इसको लेकर इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए ये लोग जो बनाई है ना, उसमें ही सेंस नहीं है लोगों को। तो मैं कृपया आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि वो उनके बातों में मत आइए। उनके हर एक बातों में गलत पकड़ सकता हूँ मैं। ऑलरेडी उनके 4 सेक्शन मेरे पास मैं देख रहा हूँ, 3rd सेक्शन और 4th सेक्शन में भी वो जब मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे सिली पीटी लग रहा है उनके ऊपर, और उसके बारे में बात करने के लिए टाइम वेस्ट होता है। बस ये 2 पॉइंट में उनकी इंटेंशन समझ, आई होप यू ऑल पीपल हैव अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ दिस पीपल ओनली इन दिस 2 points. I think this is enough. Let us not concentrate on them, let us not think about them, and just leave everything to them, to their conscience. जय मसीह की।